हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 6 दिसंबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 6 दिसंबर के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री ये जो है कौन बनी थी। तो देखिए, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जो है ये रेणु देवी बनी थी। तो रेणु देवी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए कौन बनी थी, तो देखिए बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री है ना, ये राबड़ी देवी बनी थी। और कब बनी थी? तो ये 25 जुलाई 1997 को बनी थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2023 का आईसीसी पुरुष का जो क्रिकेट विश्व कप है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2023 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप होगा ना पुरुष का, ये आपका भारत में होगा। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये जो है कहाँ पर होगा। जैसा कि आपको पता है कि आईसीसी का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है वो 4 साल बाद होता है। तो 2019 में हुआ था और 2019 का ये जो है कहाँ पर होगा, तो ये इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। बात कर ले इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड किसे मिला था, तो ये केन विलियमसन को दिया गया था, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक रन ये जो है किसने मारा था 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में, तो ये रोहित शर्मा ने मारा था। कितने मारे थे? तो ये 648 रन मारे थे, जो कि सर्वाधिक रन मारे थे। बात कर ले सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे, तो ये मिचेल स्टार्क थे। इन्होंने जो है पूरे टूर्नामेंट में 27 विकेट लिया था, जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। बात कर ले 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप में विजेता टीम कौन रहा था। तो देखिए विजेता टीम का अगर पूछा जाए तो इंग्लैंड जो विजेता रहा था। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो न्यूजीलैंड जो रहा था वो उप विजेता रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति ये जो है किस अनुच्छेद में प्राप्त है। तो देखिए राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति है ना, ये अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। तो अनुच्छेद 72 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले अनुच्छेद 161 के तहत किसे जो है क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो देखिए अनुच्छेद 161 के तहत जो है राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 1955 से पहले एसबीआई का पुराना नाम क्या था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1955 से पहले एसबीआई का जो पुराना नाम था ना, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई 1955 को जो है इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि शिफ्ट में कि एसबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो देखिए एसबीआई का जो स्थापना है ना, ये 1 जुलाई 1955 को हुआ था। वहीं अगर बात कर ले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो ये 27 जनवरी 1921 को हुआ था। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये बता दूँ कि यह जो है 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का जो एकल बैंकिंग इकाई में विलय करने के माध्यम से जो इसका किया गया था। और वो 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से थे, तो एक तो आपका बैंक ऑफ बंगाल है जिसका स्थापना 2 जून 1806 को हुआ था। उसके बाद बैंक ऑफ बम्बे है जो कि 15 अप्रैल 1840 को हुआ था। मद्रास का बैंक है, और मैं आपको बता दूं कि यह भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे पुराने और सबसे बड़े बैंकों में से एक था। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले यह जो है ब्रिटिश भारत के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता था। मुख्यालय अगर पूछा जाए कहाँ पर था, तो ये बॉम्बे स्टेट में है, ठीक है। और बात कर ले इसके जो है कब तब्दील किया गया था, तो ये 1955 में जो है इसे तब्दील कर दिया गया था। किस में? तो भारतीय स्टेट बैंक में तब्दील कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पानी को सोखता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा पानी को जो सोखने वाला मिट्टी है ना, ये चिकनी मिट्टी है। तो चिकनी मिट्टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकनी मिट्टी के बारे में बता दूं कि इसमें मिट्टी के बहुत महीन कण होते हैं। इस मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होता है ना, वो सबसे अधिक होता है, और इस कारण से जो है ये बहुत ही जो है चिपचिपा होता है। इस मिट्टी का उपयोग किस में किया जाता है, तो देखिए उन फसलों को उगाने के लिए किया जाता है जिन्हें धान की तरह अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और इसका उपयोग जो है खिलौने बनाने में भी किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
डिंको सिंह किस खेल से संबंधित है? तो देखिए हाल ही में जो है आपका डिंको सिंह का निधन हुआ था और ये जो आपका मुक्केबाजी से संबंधित है, तो मुक्केबाजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 1998 का जो एशियाई खेल हुआ था ना, उसमें जो है ये स्वर्ण पदक विजेता रहे थे। बात कर ले डिंको सिंह, ये जो है किस राज्य के रहने वाले थे? तो ये मणिपुर राज्य के रहने वाले थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कश्मीर के केसर को जो है जीआई टैग ये जो है कब प्राप्त हुआ था? तो देखिए कश्मीर के केसर को जीआई टैग जो है ये 2020 में प्रदान किया गया था, तो 2020 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सुलभ का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए सुलभ का जो विलोम शब्द होता है ना, वो दुर्लभ होता है, तो दुर्लभ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंद्र का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए इंद्र का जो प्रवाचित शब्द होता है ना, वो सुरपति होता है, पुरंदर होता है, महेंद्र होता है, देवराज होता है, सुरेश होता है, सुरेंद्र होता है, देवेंद्र होता है, अमरेश होता है। तो ये सब जो होते हैं आपके इंद्र के प्रवाचित शब्द होते हैं, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पुत्र वधु का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए पुत्र वधु का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना, वो यही होता है, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यूएस ओपन 2020 में इंडिया के किस खिलाड़ी ने जो है भाग लिया और अपना पहला मैच जो है वो जीत लिया था? तो देखिए ये जो सुमित नागल है ना, इन्होंने यूएस ओपन 2020 में इंडिया की तरफ से जो है पार्टिसिपेट किए थे और अपना पहला ही मैच जो है वो जीत लिए थे, तो सुमित नागल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल पिछले 7 वर्षों में जो है किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नागल ने ये उपलब्धि जो है वर्ष के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 2020 के पहले दौर में जो है अमेरिका के ब्रैंडला क्लीन को जो है हराकर हासिल किया है। तो अगर पूछा जाए कि इन्होंने किसको हराया था पहले दौर में, तो ये अमेरिका के ब्रेडली क्लान को हराकर ये जो है हासिल किए थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आफत मोल लेना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए आफत मोल लेना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिसमें कष्ट या विपत्ति झेलना पड़े, तो ये जो आफत मोल लेना का जो है सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तिरस्कार का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए तिरस्कार का जो विलोम शब्द होता है ना, वो पुरस्कार या फिर स्वागत होता है, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा, या तो पुरस्कार दिया होगा या तो स्वागत दिया होगा, तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सर से पानी गिरना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो देखिए सर से पानी गिरना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, ऐसी स्थिति में पड़ना कि कष्ट या फिर संकट पराकाष्ठा तक पहुंच जाए, तो ये जो आपका सही अर्थ हो जाएगा सर से पानी गिरने का। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2023 का कृषि संबंधी से जो है आपका प्रश्न पूछा गया था। आप जो भी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का दिए हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि 2013 का कृषि संबंधी से जो है क्या प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद जो हुड़का से आपका प्रश्न संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो ये भी जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है जरूर कमेंट कर दीजिएगा। जब मैं ऑल शिफ्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको इंक्लूड कर दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।